नीतीश ने की जीत का मास्टर प्लान तैयार। 2025 में भी हो जाएगी ताजपोशी क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, सारा विपक्ष जहां एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा में लगे हुए हैं, वहीं पर जहां विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों के हुजूम के साथ शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं, वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस बार वर्ष 2025 में भी अपनी ताजपोशी की सुनिश्चित के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसे आप सुनेंगे और गौर करेंगे तो आपके भी दिमाग हिल जाएंगे। आखिर वो कौन सा मास्टर प्लान है जिसे बिहार के आम वोटर को और आम जनता को अपने तरफ खींचने में बिहार के मुख्यमंत्री कामयाबी हासिल कर लेंगे। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति के माहिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जरूर कहा जाता है। जहां एक तरफ इन दिनों बिहार का तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता गाड़ियों के हुजूम के साथ वोटर अधिकार यात्रा में लगे हुए हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिस प्लान के तहत घर बैठे ही नीतीश कुमार को आम जनता का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। आपके मन में यह सुनकर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा प्लान होगा। आखिर बिना घर पर गए हुए या फिर बिना क्षेत्र का दौरा किए हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वो कौन सा प्लान तैयार कर लिया गया है जिसके तहत 2025 में मुख्यमंत्री की ताजपोशी सुनिश्चित नज़र आने लगी है। दोस्तों, आइए गौरपूर्वक इस पर विचार करते हैं। मास्टर प्लान है कि आखिर नीतीश कुमार के रणनीतिकार ऐसी रणनीति का निर्माण करते हैं जो ऐसा होता है जिससे आम जनता अपने घर पर बैठे ही मुख्यमंत्री के समर्थक बन जाते हैं। ठीक इसी क्रम में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसा जादू है। तो यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा कार्य है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2025 तक जो भी कार्य किया गया है, उस कार्यों का उल्लेख एक ही बुकलेट में कर दिया गया है। तमाम 2005 से लेकर 2025 तक के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का ब्यौरा इस बुकलेट में कर दिया गया है। जिस बुकलेट का नाम ही आप जानेंगे तो आप यह सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतना अच्छा नाम किसने दिया है। दोस्तों, इसमें लिखा गया है 2005 के बाद बदलता बिहार, 20 साल बेमिसाल। यानी ऊपर के पृष्ठ में ही यह बुकलेट पर स्पष्ट लहजे में लिख दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि यह बुकलेट का प्रकाशन किया गया है, तो क्या आम जनता इसे पढ़ पाएंगे? क्या आम जनता इसे खरीद कर अपने घर पर जाकर इसका अध्ययन करेगी? नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार के द्वारा इसके लिए अलग ही रणनीति का निर्माण किया गया है। यह ऐसी रणनीति है जिसके तहत इस तमाम बुकलेट को पंचायत स्तर तक भेजने की तैयारी की जा रही है। तमाम पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता इस बुकलेट को जदयू कार्यालय से प्राप्त करेंगे और प्राप्ति के उपरांत आम जनताओं को इसे फ्री में मुहैया कराएंगे। इस बुकलेट के माध्यम से यहाँ पर आम जनता को पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की तुलना करने में सहायता मिल पाएगी। साथ ही वर्तमान सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी अध्ययन कर सकेंगे बिहार के तमाम जनता। तो ये ऐसी प्रकार है। लेकिन अब आपके मन में उठ रहा होगा कि इसमें किन किन बिंदुओं का पालन किया गया है, कौन कौन से कार्यों का उल्लेख किया गया होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके प्रथम पृष्ठ पर ही ऐसा स्लोगन तैयार किया गया है जिस स्लोगन को पढ़ते ही बिहार के आम जनता अपने स्तर से मुख्यमंत्री के समर्थक बन जाएंगे। सबसे पहले तो प्रथम लाइन में ही लिख दिया गया है, राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं। सीधे शब्दों में यानी एक लाइन में लिखा गया है, राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं। मैं काम करता हूँ, मेरा काम ही बोलता है। न्याय के साथ विकास यानी हर वर्ग का उत्थान। उसके बाद लिखा गया है, मैं बिहार को उतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं जहां से कोई चाहकर भी इसे नीचा नहीं ला सके। उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यों का भी उल्लेख किया है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें और भी स्लोगन जोड़े गए हैं जिसे देखकर ही आम जनता और बिहार के वोटरों का
दिल सिहर उठता है मुख्यमंत्री के प्रति। उन्होंने तो ये भी लिख दिया है कि मैं वोट की चिंता नहीं करता, मैं वोटरों की चिंता करता हूं। यानी निश्चित रूप से वोटरों की भी चर्चा कर दी गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इनमें कौन कौन से कार्यों का उल्लेख किया गया होगा। दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर ही लिख दिया गया मुख्यमंत्री का 20 साल बेमिसाल। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ी बात कि वर्ष 2005 से पहले आखिर बिहार की क्या स्थिति थी, उसके बाद वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2025 तक बिहार की स्थिति कहां तक बदली है, इसका पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है। सड़कों की लंबाई के बारे में चर्चा कर दी जाए तो इसमें उल्लेख कर दिया गया है कि वर्ष 2005 में बिहार में सड़कों की लंबाई 14,000 वर्ग किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 2025 तक लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर कर दी गई है। गंगा नदी के ऊपर विभिन्न प्रकार के सेतुओं का निर्माण कराया गया है, यह नीतीश सरकार की उपलब्धि है। उसके बाद गंडक नदियों पर भी कई प्रकार के सेतुओं का निर्माण किया गया है, बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण कराया गया है, इसकी भी उल्लेख और चर्चाएं कर दी गई है। जल जीवन हरियाली विभिन्न प्रकार के योजनाओं का विकास किया गया है, उसकी भी चर्चा कर दी गई है। और अहम मुद्दों के बारे में चर्चा कर दी जाए तो इस पुस्तिका में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया, इसका भी उल्लेख किया गया है। नौकरी के क्रम में 35% महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है, इसका भी उल्लेख इस पुस्तिका में कर दिया गया है। यानी यह बुकलेट ऐसा बुकलेट है जो नीतीश कुमार के सारे कार्यकाल का ब्यौरा ही इसमें समाहित कर दिया गया है, जो एक नज़रों में अगर अध्ययन करे तो निश्चित रूप से अगर विचार कहीं और भी होगा तो आम जनता का विचार मुख्यमंत्री के प्रति आ जाएगा। यानी विपक्ष से हटकर मुख्यमंत्री पक्ष के तरफ उनका विचार समा जाएगा। यहीं पर अन्य भी बातों का उल्लेख किया गया है। हम चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री के छोटे से कार्यों का ही इसमें उल्लेख किया गया क्या? नहीं दोस्तों, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे वो वृद्धा पेंशन से संबंधित क्यों न हो, जो 1100 रुपये कर दिया गया, पहले जहां 400 रुपये ही मिला करते थे, इसकी भी चर्चा कर दी गई है। उसके बाद शराबबंदी कानून की भी व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है। वहीं पर कह दिया जाए तो बिजली जो 125 यूनिट फ्री कर दी गई है, इसकी भी चर्चाएं इस बुकलेट पुस्तिका में की गई है। इसके अलावा दोस्तों, आप गौर करेंगे तो इस पुस्तिका में कई प्रकार के अन्य बिंदु जो सभी संवर्गों के ऊपर लागू होता है, इसका भी उल्लेख इस बुकलेट में किया गया है। मुख्य रूप से कह दिया जाए तो आखिर बिहार भर में कौन कौन उम्र के मतदाता होते हैं और कैसे कैसे मतदाता किस तरह के कार्य से बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति रिझाते हैं, इसकी चर्चा की गई है। और काम के बारे में आप चर्चा करेंगे और विचार करेंगे तो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा इन दिनों हाल ही दिनों में वैसे कार्य योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है जिससे बिहार के आम जनता बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति मुखातिब हो सके। दोस्तों, इसके क्रम में आपने देखा होगा कि युवाओं को रिझाने के लिए ही बिहार में शिक्षकों की बहाली हो या फिर अन्य किसी भी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, जिससे निश्चित रूप से बिहार के युवाओं का रुझान मुख्यमंत्री के तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद बुजुर्गों के लिए तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से पेंशन योजना को 1100 रुपये तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद आप गौर करेंगे तो यहाँ पर किसानों के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं, जो पहले से ही कार्य है। किसानों के लिए जल के स्रोत के लिए जो भी बिजली होती थी उसमें भी अनुदानें दी जाती थी। मात्र 1 से 1.5 रुपये प्रति यूनिट ही बिजली के पैसे लगा करते थे। ये तमाम बिंदुओं का उल्लेख किया गया है मुख्यमंत्री के जारी किया गया इस बुकलेट में। दोस्तों, वास्तव में 20 साल के बारे में जो चर्चा की गई, 20 साल मुख्यमंत्री का बेमिसाल, ये वास्तविक रूप में कह दिया जाए तो आम जनता को रिझाने का एक बड़ा कदम और बड़ा प्रयास है जो मुख्यमंत्री के स्तर से किया गया है। हम आपको सिर्फ इतने ही बिंदु नहीं, अन्य भी बिंदु से रूबरू कराएंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नज़र सिर्फ एक संवर्ग पर नहीं है, विभिन्न संवर्गों पर है। हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री राजनीति कुछ ऐसे नहीं किया करते हैं, सभी संवर्ग सभी उम्रों को अपने तरफ रिझाने के लिए किया करते हैं। लेकिन यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसलिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और वो भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री के स्तर से जो भी राजनीति की जाती है वह युवाओं को रिझाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए क्या कुछ किया है, इसके तरफ भी
यहाँ पर उल्लेख किया गया है और आपको अगले वीडियो में आप सभी को रूबरू कराएंगे। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर बुजुर्गों के लिए क्या कुछ किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ किया है, उसके बाद अन्य संवर्ग यानी पिछड़ों के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है, उसके बाद आदिवासी समूहों के लिए क्या कुछ किया है, उसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, इन तमाम बिंदुओं से आपको हम अगले वीडियो में रूबरू कराएंगे। लेकिन अंत में बताते चले कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो बुकलेट जारी किया गया है उसमें रोजगार के बिंदु पर भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इसके क्रम में मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट ही लिख दिया कि मैंने पिछले 5 वर्षों के दरमियान 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें सरकारी नौकरी भी शामिल है और प्राइवेट नौकरी भी शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने वादा भी कर डाली है कि अगली बार अगर 5 वर्षों के लिए मुझे सत्ता हासिल होती है, हमारी ताजपोशी होती है, तो हम अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी सहित रोजगार मुहैया कराएंगे। तो आखिर आपका क्या कहना है? क्या मुख्यमंत्री की ताजपोशी इस बार के चुनाव में हो जाएगी? क्या आपका दिल कहता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 20 सालों के कार्यकाल में बड़ा कदम उठाया गया है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।